पुणे में एक न्यायालय के न्याय भवन का, कोर्ट का भूमि पूजन था और देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसमें निमंत्रित थे, उनके हाथों से था। वहां पर दिया जला। जज साहब ने कहा कि यह दिया जलाना, भूमि पूजन करना, यह लोकतंत्र के लिए, संभवतः धर्मनिरपेक्षता के लिए और संभवतः पता नहीं और किसके लिए खतरा है। इसकी क्या जरूरत है? यह करना नहीं चाहिए। इसके पहले भी जोसेफ नाम के एक न्यायाधीश ने कहा था, जहां पर धर्म है वहीं पर जीत है। यह जो घोषवाक्य है न्यायपालिका का, यह भी हटाना चाहिए। पहले ही देश के दूरदर्शन नेशनल ब्रॉडकास्टर के सत्यमेव जयते इस वाक्य पर भी आपत्ति ली गई है। सत्यम शिवम सुंदरम पर भी आपत्ति हो चुकी है। शिवम के बजाय सत्यम सदा सुंदरम कर दिया गया था। 2014 के बाद वो पुनः सत्यम शिवम सुंदरम कर दिया गया। आगे क्या होगा? आखिर न्यायालय में से न्याय अगर धर्म ही निकाल लिया जाएगा तो फिर वो न्याय कैसे रहेगा? न्याय और जस्टिस में फर्क है, ध्यान रखना। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि न्याय और जस्टिस, इन दोनों में फर्क है। न्याय केवल धर्म के आधार पर ही हो सकता है, और वो भी हिंदू धर्म के आधार पर। बाकी जगह पर तो जस्टिस या उसके अंदर बदले से लेके न जाने क्या क्या भावनाएं छुपी है। लेकिन आए दिन न्यायाधीशों के द्वारा भारतीय परंपराओं को न्यायपालिका से और अन्य अन्य क्षेत्रों से हटाने की यह मांग क्या है? अज्ञान है, जानबूझ के हो रहा है, या एजेंडा है, या यूं ही हो गया है? अगर इन चारों में से कुछ भी है तो भी चिंता का विषय है। और इसके लिए धर्म पर न्यायाधीश कोई न्याय दे तो उनको धर्म पता कैसे होगा? अगर पता ही नहीं होगा तो फिर उस पर वो न्याय कैसे देते होंगे? शंकराचार्य जी कौन हो, इसका न्याय भी न्यायाधीश दे देते हैं। मंदिर हो कि नहीं हो, इस पर भी न्यायाधीश न्याय दे देते हैं। किसी मंदिर में कितना भस्म चढ़े, ये भी न्यायाधीश बता रहे हैं। धर्म का ज्ञान तो है ही नहीं, और इतने बड़े बड़े आदेश अगर दिए जा रहे हैं तो ये अधर्म है। हां, गंभीरता के साथ मैं सुरेश चौहान के कह रहा हूं, न्यायालय अधर्म कर रहे हैं। और इसलिए आज का बिंदास बोल इसी मुद्दे पर आपके सामने लेकर आया।